आने की कोई उम्मीद है? अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को कमजोर करने के लिए, आपके वोटों को तकसीम करने के लिए और जम्मू कश्मीर को और तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए। आपने जब कभी बीजेपी के बाकी रियासतों में कैंपेन देखा होगा, उनका इलेक्शन का तरीका देखा होगा, तो जगह जगह में वहां डबल इंजन की बात करते हैं। कहते हैं डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। जिस तरह रेलगाड़ी पे अगर सिंगल इंजन लगे तो कम रफ्तार होती है उसकी, अगर उसमें 2 इंजन जोड़े जाएं तो रफ्तार गाड़ी की तेज होती है। बीजेपी वाले अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि अगर वजीर आजम उनका, वजीर आला उनका, तो तरक्की जो है उस रियासत में बहुत तेजी से होगी। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर यहाँ 2014 के बाद किसी न किसी रूप में बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही। दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम तो रहे, यहाँ पे हुक्मरान बदलते रहे। शुरू में अल्लाह मगफिरत करे हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब यहाँ बीजेपी की मर्जी से वजीर आला बने। उसके बाद 1-1.5 साल के लिए महबूबा मुफ्ती साहिबा भी थी। उसके बाद जब उनका काम बीजेपी ने खत्म किया तो डायरेक्ट राज का एक डबल पैसा भी फायदा नहीं हुआ। अब बड़ी बड़ी सियासी बातें खालिद साहब ने अपनी तकरीर में की, 370 के हवाले से, 35A के हवाले से, जो हमारा और दिल्ली के दरमियान आईनी रिश्ता है उसके हवाले से मियां साहब ने इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली। हकीकत यह है कि वो लड़ाई हमने लड़नी है, उस लड़ाई से हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस लड़ाई की कामयाबी के लिए हम आपके रोजमर्रा के मसलों को भूल नहीं सकते। सच्चाई ये है कि वो लड़ाई जिसका जिक्र खालिद सोहरवर्दी साहब ने किया, जिसका जिक्र मियां साहब ने किया है, वो लंबी लड़ाई है। उसको लड़ने में हमें महीने नहीं पता नहीं कितने साल लगेंगे। लेकिन उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारा फर्ज ये भी है कि आपके रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, आपके जो मुश्किलात हैं, चाहे वो रोजगार को लेके हो, तरक्की को लेके हो, महंगाई को लेकर, मुद्दे पर बात नहीं की। हम लोगों से सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें वोट दो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें 35A यहाँ दोबारा लागू करना है, हमें वोट दो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें रियासत का दर्जा वापस हासिल करना है, इसलिए वोट दो। हम कहते हैं कि पिछले लगातार 10 साल जो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, जो कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है, जो वादी चिनाब के साथ नाइंसाफी हुई है, इंशाअल्लाह हमने उस मैं जहां पर भी गया मुझे एक भी शख्स ऐसा, अब नौजवानों से हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारा रोजगार हमें कहीं नजर नहीं आता, हमें नौकरी मिलती नहीं। जो बड़े बड़े वादे हुए थे 5 अगस्त 2019 को कि यहाँ नए कारखाने खुलेंगे, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ नौजवानों को रोजगार मिलेगा।